नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले AIMIM के एक पत्र ने राज्य में सियासी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल AIMIM ने बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद को पत्र लिखकर महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है। उनके इस पत्र के आते ही विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। मैं समझता हूं इतिहास में ऐसे मौके आते हैं जब चुनाव न लड़के भी अगर आपकी इच्छा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी और नफरत वाले चरित्र को शिकस्त दी जाए, तो चुनाव से विलग रह करके भी इस मंशा की पूर्ति हो सकती है। मैं समझता हूं ओवैसी साहब इस बात को समझेंगे। और सवाल है कि गठबंधन कोई एक दिन का गठबंधन नहीं होता है, वो विचारों का गठबंधन होता है और कोई एक त्वरित लाभ के लिए कि लॉन्ग टर्म सारी चीज़ों को देखते हुए कि लॉन्ग टर्म गठबंधन है या एक चुनाव के मद्देनजर गठबंधन है कि अवसरवादिता का गठबंधन है। सारी चीज़ों को देखते हुए जितने सीनियर लीडर्स हमारे इंडिया ब्लॉक के वो इन चीज़ों को देखेंगे और इसके बाद निर्णय लेंगे। AIMIM के इस पत्र को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमलावर हैं। इन लोगों की आपस की अंतर्द्वंद है। राजद MIM को घास डालने वाला नहीं है। MIM जानबूझकर सीटें मांग रहा है ताकि वो जब अलग लड़े तो कह सके कि हमने तो गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। एक दूसरे के लिए फेस सेविंग कर रहे हैं ये लोग एक दूसरे के वोटर के खिलाफ ही लड़ेंगे, वोट में जाएंगे। ये वही वोट बैंक है, उसी में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये सब तमाशा हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। MIM और राजद मिलके भी लड़ेगा तब भी हारेगा। MIM उनके साथ नहीं होगा तब भी महागठबंधन हारेगा। कहा तो तय था कि 4 विधायक मेरा तोड़ा है, हम 40 जीत कर आएंगे, लेकिन समय बदला, दौर बदला। अब लालू जी के दरवाजा पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन बगैर दान और जकात के दरवाजा वहाँ खुलता कहाँ है। तो राष्ट्रीय जनता दल की तो ये परंपरा रही है कि बिना लाभ के शटर गिरा रहता है। तो पट खोलिए ओवैसी साहब, जब पट खोलिएगा तो दरवाजा खुलेगा। भाजपा पर तोहमत लगती थी, NDA गठबंधन पर तोहमत लगती थी कि अरे इस ओवैसी साहब है ना, वो तो भाजपा को मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जब लालू जी के साथ या राजद के साथ या ND के साथ वो हाथ बढ़ाए हैं तो स्पष्ट हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उनके 4 विधायक RJD में चले गए थे। हिमाचल प्रदेश मंडी जिले के सराज इलाके में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों की सहायता करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रदीप सर
महाराष्ट्र मुंबई प्रहार संगठन ने किसानों के कर्ज की पूरी माफी की मांग को लेकर मुंबई के विधान भवन इलाके में एसबीआई बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने 10 घंटे के भीतर एक फर्जी डकैती का मामला सुलझाया। सुभाष चंद्र और विजयपाल को गिरफ्तार किया। अकाउंटेंट सुभाष ने जुए में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 13 लाख की लूट की झूठी कहानी रची। पूरी रकम हरियाणा के महेंद्रगढ़ में विजयपाल के गांव में बरामद की गई। ओडिशा भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त पर हमला मामले में भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब एनडीए की नींव रखी गई थी तो संभवतः इसे इसके अनुकूल तापमान और जलवायु के लिए चुना गया था। हालांकि अंग्रेजों को उस स्थान के महत्व का एहसास नहीं था जहां वे बस रहे थे। एक ऐसा स्थान जो असली सदी के लिए भारत की सुरक्षा करने वाली एक प्रमुख संस्था बन जाएगा। आज हमारा यह एनडीए है। पेशवा बाजीराव जी की कई मूर्तियां पूरे देश में खड़ी है, जिसमें मेरा गाँव भी शामिल है। एनडीए का मूल स्थापना हुआ होगा तब क्या सोचकर यहां बनाया होगा। कहते हैं कि यहां टेम्परेचर और वातावरण बहुत अच्छा था इसलिए बनाया होगा, मगर अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि कैसी जगह पे वो नींव डालने जा रहे हैं जो आने वाले 1 सदी तक भारत की सुरक्षा का संस्थान बनेगा। वो आज हमारा एनडीए। पेशवा बाजीराव जी के कई पुतले देश भर में कई जगह लगे हैं, मेरे गांव में भी लगा है। परंतु मैं मानता हूं कि पेशवा बाजीराव का एक स्मारक बनाने की सबसे उचित जगह अगर कोई है तो एनडीए पुणे की एकेडमी, क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं
तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। धनतला पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। नेत्रोकोना से अल्पना दास और खुलना से आरिफ उल्लाह, जो दत्ता फुलिया बाजार में छिपे हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा। दोनों 1 साल पहले भारत में घुसे थे, हैदराबाद में काम कर रहे थे और बांग्लादेश लौटने की कोशिश में थे। हाल ही में नादिया जिले से 500 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है और घुसपैठ की कोशिशें जारी है। धनतला पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। नेत्रोकोना से अल्पना दास और खुलना से आरिफ उल्लाह। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाहबाद डेयरी में देर रात मुठभेड़ की, जिसमें 2 संदिग्धों विजय और सोमवीर को पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए। इन दोनों पर जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे दीपक की हत्या का आरोप है। माना जा रहा है कि इस हत्या में नंदू गैंग का हाथ था। दोनों को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी।
गुजरात बनासकांठा के थराद में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। शहर की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे कई वाहन फंस गए। थराद चौराहे से लेकर डाक सीट सेंटर तक जलभराव के कारण आवाजाही बाधित हो गई है। जुलाई को गुना में भारी बारिश के कारण नानाखेड़ी, मंडी रोड और भगत सिंह कॉलोनी समेत कई सड़कों पर 2 से 3 फीट तक जल भराव हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ और बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। बिहार पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अलवरू और सीएलपी नेता शकील अहमद खान शामिल हो रहे हैं। अभी के परिस्थिति में जो आप काम कर रहे हैं, हमको उसको और दुगनी ताकत से करना होगा। और वो काम क्या है? कर्नाटक उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चामुंडी हिल्स पर पूजा अर्चना करने के बाद कहा कि इस बार पूरे राज्य में अच्छी बारिश हुई है और उन्होंने सभी की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि देवी की पूजा करने से कर्नाटक के लिए जरूरी कामों को दिशा मिलेगी। सीएम पद की दौड़ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर काम करें। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿ
ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಯತ್ನದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತಾಯಿ ಮಾತೆ ರಾಜಮಾತೆ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೊ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಬಂದು ಆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಚರ್ಚೆನೂ ಬೇಡ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. आज के अंक में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत. धन्यवाद.